अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9, खाजो की म्योत म्योंग यो। ठीक हो गया। आप पहले ग्रामर की सी, मैं ज़रा उर्दू की तरफ आता हूँ। ग्रामर हमने की थी यो और ये यो। ठीक हो गया कि ये इसे इमीदा की लिए भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल है वो सवालिया क्वेश्चन की तरफ जाता है, उधर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब ये इधर ई भी ग्रामर है, ई और खा हम मतलब पहले ग्रामर कर चुके हैं, ये सब्जेक्ट मार्कर भी हैं। और आज इनका एक और इस्तेमाल जो मैं आपको भी बताऊंगा कि इनका दूसरा इस्तेमाल क्या है, किस जगह पे हमने इनको इस्तेमाल करना है। हमने पहले लफ्ज़ पढ़ा हुआ है खाजुक। खाजुक कहते हैं फैमिली को, इसके साथ ग्रामर आएगी ई। ठीक हो गया। तो म्योत म्योत कहते हैं कितने को। म्योंग म्योंग अफराद की इकाई है। ठीक हो गया। अफराद को कहते हैं, इकाई से मुराद होता है कि किसी भी चीज़ को उसकी पैमाइश के लिए जो यूनिट होता है ना, जैसे हम इसमें बिजली की जो इकाई है वो यूनिट होता है। हम कहते हैं कि कितने यूनिट सर्फ हुए हमारे, हमें उस लिहाज से बिल आना है। या वज़न का हम किलो कर लेते हैं यूनिट, या जो भी ग्राम है इसका यूनिट। तो इस हिसाब से हमने आगे जाके इसके यूनिट्स पढ़ने हैं कि हमने किस चीज़ की तादाद को मेंशन करने के लिए जो यूनिट बनाए हैं वो यूनिट हम करेंगे। लेकिन इधर सिर्फ मेयोंग यूज़ हो रहा है यूनिट के, एज ए यूनिट के अफराद की इकाई है ये, कि अफराद की तादाद को मेंशन करने के लिए हम मेयोंग का इस्तेमाल करेंगे। और इसको आप लैदा से लिख लीजिएगा, या बाद में जब इकाई करेंगे तो तब उसके साथ लिख लेना। अच्छा, खाजुक ई फैमिली में म्योत कितने मेयोंग अफराद ये यो हैं, कि फैमिली में कितने अफराद हैं। ये हेडलाइन है हमारी, हेडिक है, हेडिक है, हेडलाइन जो इसकी अपना आज का सबक है। ठीक है, इसमें हम फैमिली से रिलेटेड आज टोटल स्टडी करेंगे। अच्छा, आगे हम थेवे की तरफ जाते हैं। जो मकालमा है दो लड़कों के दरमियान, जो हम हर सबक में हमारा मकालमा आता है। ठीक है, ये वोकैबलरी के लिए और रीडिंग के लिए, रीडिंग को बेहतर बनाने के लिए ये लाइंस होती हैं जो हमें बार बार रीड करनी चाहिए, जिसमें है सबसे पहले रिहान। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात इधर ज़रा बता दूं कि रियल का जो हम पहले दो आवाज़ें रे पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इन कोरियन अगर हम किसी नेटिव टीचर मतलब या कोरियन लोगों के मुंह से सुनेंगे तो हमें उनकी रे की समझ नहीं लगेगी, वो रे को लाम ही पढ़ेंगे। ठीक है, वो इसको लिहान ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो रे बहुत कम यूज़ करते हैं, उनकी ज़ुबान पे रे आता ही नहीं है। इसलिए किसी भी मतलब लिसनिंग में कंफ्यूज नहीं होना, वो लिहान पढ़े, इसको ज़्यादातर लिहान पढ़ते हैं। ठीक है, वो अब आपकी मर्जी, आपने इधर रिहान पढ़ना है रिहान पढ़ लें, लिहान पढ़ना है तो लिहान पढ़ लें। ठीक हो गया। थुआन शीनन खाजुक ई म्योत म्योंग यो। ठीक है, रिहान थुआन से पूछ रहा है कि थुआन साहिब फैमिली में कितने अफराद हैं। ठीक हो गया। आगे थुआन कह रहा है ओमोनी हागो। अच्छा, हागो ग्रामर है जो आप आज हम डिस्कस करेंगे। हागो का मतलब होता है और, कि किसी भी जो दो अल्फाज हैं उनको आपस में मिलाने के लिए हम हागो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओमोनी कहते हैं अम्मी को। ठीक है, हागो हेयोंग, हेयोंग बड़े भाई को। ठीक हो गया। तो हागो फिर आ गया छो, छो का मतलब है मैं। अब इधर आ गया उसकी मॉम आ गई है। ठीक है, बड़ा भाई आ गया, और छो मतलब मैं। वो कह रहा है मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी वालिदा। से कहते हैं तीन को। अच्छा, हमने जब भी इकाई का इस्तेमाल करना है, हमने इकाई के साथ जो प्योर कोरियन यूज करनी है, जिसको हांदू से ने हम करते हैं। ठीक है, म्योंग ये जो कि मॉम, मेरा मतलब बड़ा भाई, और मैं, तीन अफराद हैं। ठीक हो गया। रिहान शी खाजू की म्योत म्योंग ये जो, आप आगे वो सवाल कर रहा है रिहान को कि आप लोग कितने हो फैमिली में। रिहान कह रहा है कि ने म्योंग, अब ने कहते हैं चार को, कि हम चार लोग हैं, जिसमें सबसे वो पहले कह रहा है छोनन, मैं, आबो जी, हागो। ठीक हो गया, कि अब्बू जी, ओमोनी हागो, अम्मा, योदोंग सिंह, मतलब छोटे जो बहन भाई होते हैं उनको कहते हैं योदोंग सिंह। ठीक हो गया। ई इसो यो कि एक का दो। मतलब तो जी हाँ नहीं है, तो इधर इन्होंने करवाया हुआ है चार। ने का मतलब है जी हाँ। अच्छा, ने का मतलब है जी हाँ। हमने ये देखना है ना कि मतलब पैरे के लिहाज से हमारा क्या मतलब निकल रहा है। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं जी ने म्योंग
ईएओ, जी हाँ अफराद मौजूद हैं, ऐसे तो नहीं ना कर सकते। उसने पूछा है म्योत म्योंग, कितने अफराद हैं। अब हमने इधर फिर देखना है कि इस ने के कितने मतलब हैं। ठीक है, हन दू से ने, ठीक हो गया। ने का मतलब है 4। अब जो हमें एग्जैक्ट लगेगा, जो सही होगा, हम वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम मतलब वो हाँ वाला ने इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। कोरियन में काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमने मौका के मुनासबत से देखना है कि इसका क्या मतलब है और कहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये क्या मतलब देगा। अच्छा, आगे हम वोकैबलरी करते हैं खाजुक की। खाजुक कहते हैं फैमिली को। सबसे पहले इत्ता, ठीक है, मौजूद होना, किसी चीज़ की मौजूदगी को कहते हैं इत्ता। ठीक है, उसके बाद है उब्दा, ठीक है, ना मौजूद होना। उसके बाद है मंदा, ठीक है, इसका मतलब है ज़्यादा होना। और सालदा, सालदा कहते हैं रहने को। ठीक है, ये हमारे जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाली वोकैबलरी है फैमिली के अलावा। अब इसमें इत्दा और उब्दा एज ए ग्रामर भी यूज़ होता है, जिसमें किसी चीज़ की मौजूदगी और नामौजूदगी को हम ज़ाहिर करते हैं। आगे जाके इसको मज़ीद पढ़ेंगे, इससे पहले हम फैमिली को रीड करते हैं। ठीक है, हल आबोजी मतलब ग्रैंडफादर या इसे मतलब दादा अबू। हल आमोनी ग्रैंड मदर, नानी अम्मा या दादी अम्मा, जो भी मतलब दोनों को इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। आगे है आबोजी और ओमोनी। ठीक है, सिर्फ हल का इजाफा है, वो हम अगर कट कर देंगे तो वो मतलब फादर और मदर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अब ये है कि लड़की के लिए जो वोकैबलरी है एक फैमिली की, वो थोड़ी चेंज है, लड़के के लिए थोड़ी चेंज है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लड़के की पढ़ते हैं। नामजा, नामजा कहते हैं मर्द को। ठीक है, ये मतलब याद रख रहे हैं, नामजा मर्द को कहते हैं। हयोंग, हयोंग के एक मर्द अपने बड़े भाई को हयोंग कहेगा। नूना कहेगा अपनी बड़ी सिस्टर को। ना, ना का मतलब आ गया मैं, कि ये मतलब उन्होंने तस्वीर बनाई हुई है कि इसके मुताबिक ये पिक्चर में मतलब शो हो रहा है कि ये नामजा है, मतलब ये मर्द की तस्वीर है। अब मर्द के मुताबिक वो वोकैबलरी हमें बता रहा है। अच्छा, बुइन, बुइन कहते हैं वाइफ को। ठीक है, योदोंग सिंह छोटे सिस्टर और नामदोंग सिंह छोटे भाई को कहते हैं। ठीक है, अगर दोंग सिंह आ जाए तो इससे मुराद दोनों ही होते हैं कि यहाँ बहन है यहाँ भाई है। अगर यो आ जाएगा तो मतलब वो मोनस हो जाएगी, नाम आ जाएगा तो वो मुजक्कर, मतलब मर्द, जैसे ये नामजा और जोजा। ठीक हो गया। अब एक जोजा के मुताबिक मतलब एक लड़की के मुताबिक अपने बड़े भाई को कहेगी ओपा। ठीक है, ओपा। और उन्नी अपनी बड़ी सिस्टर को। ठीक हो गया। नामफ्योंग कहेगी वो अपने हस्बैंड को। योदोंग सिंह और नामदोंग सिंह वही सेम है, ये वर्ड सेम ही है जो मर्द के लिए और वही औरत के लिए हैं। और इसके बाद आगे आदल, आदल कहते हैं सन को, और तल, तल कहते हैं बेटी को। ठीक है, ये भी वोकैबलरी मतलब छोटे जो हमसे छोटे हैं उनकी वोकैबलरी सेम है दोनों की। बड़ों की वोकैबलरी मर्द और औरत के लिए अलग-अलग है। अच्छा, इस तल का मतलब स्ट्रॉबेरी भी होता है और इसका मतलब चिकन भी होता है। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, आगे ग्रामर है हागो की। बिल्कुल सिंपल, जब भी हमने किसी दो चीज़ों का, दो नाउन का जिक्र करना है, नाउन की तारीफ आपको ऑलरेडी पता ही है, किसी जगह या चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। ठीक है, या किसी शख्स का नाम, जब भी किसी नाउन को आपस में मिलाना है तो हम सेंटर में हागो का इस्तेमाल करेंगे। जितनी दफ़ा भी एक को दूसरे के साथ मिलाएंगे तो पहले के साथ हम हागो का इस्तेमाल करेंगे। और जो पहला नाउन होगा उसको विदाउट स्पेस, अंदर उसके कोई इन्होंने मतलब स्पेस नहीं देनी, बिल्कुल साथ हम हागो का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप लोगों ने मतलब पहले देख लेना के साथ हागो का इस्तेमाल है, फिर आप वर्ड को अच्छी तरह जज कर लोगे। हागो का मजीद हम इस्तेमाल इधर आगे पढ़ेंगे कि वो कह रहा है खाजुक ई म्योत म्योंग ये यो, वही जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फैमिली में कितने अफराद हैं। से म्योंग ये यो 3 अफराद हैं। आने, हागो। ठीक है, अब हमने आने का लफ्ज पढ़ा है पहले। आने, जी। क्या नहीं, आने। वो आनियो होता है। ये आने, 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 आज। आर्सलान। आने, 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 हम्म, हाँ जी, कि और बंदा जो आने का मतलब बताए।
आने मैं तुक्के लाओ। आने मैं ताल क्या होता है? हाँ, आने वाइफ को भी कहते हैं। पहले हमने पढ़ा बुइन और आने वाइफ। ठीक है, वो कह रहा है वाइफ हागो के साथ ताली इसोयो। इसोयो का मतलब है मौजूद होना। इतना हमने ऊपर लफ्ज पढ़ा है, इसको जब हम आयो जो फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये इसोयो बन जाएगा। आने हागो ताल मतलब इसोयो। ठीक है ना, कि मैं वाइफ और बेटी के साथ रहता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है दोंग सेंग। दोंग सेंग अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर हम दोंग सेंग सिर्फ दोंग सेंग यूज करेंगे तो वो हमारा छोटा भाई और बहन उसमें दोनों कंसीडर हो जाएंगे। अगर हम उसके साथ यो दोंग सेंग या नाम दोंग सेंग यूज करेंगे तो फिर हमको क्लासिफिकेशन होगी उसकी। ठीक है, वो पूछ रहा है कि दोंग सेंग ई इसोयो के मतलब कोई छोटा बहन भाई मौजूद है, वो कह रहा है ने। ठीक है, अब आप इधर ये भी देखेंगे ने के बाद हमेशा फुल स्टॉप आएगा तो इसका मतलब हाँ बनेगा। अगर आप ज्यादा कंफ्यूजन में या ज्यादा तफसील में नहीं भी जाना चाह रहे, आनियो और नहीं जब भी आएगा तो फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि वो अपना एक व्यू दे के वहां पे अपनी बात को खत्म कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है ने, जी हाँ, छोनन मैं दोसेंगी माने हो कि मतलब मैं ज्यादा रखता हूँ। एक से ज्यादा जब भी हम मतलब यूज करेंगे तो वो मतलब आ जाएगा मना यो। ठीक है, कि मैं ज्यादा छोटा भाई या छोटी बहन रखता हूँ। अब वो एक एक हैं या दो दो हैं, वो मतलब उनकी अपनी है। तो दाद नहीं ना बताई, वैसे ही बताया होगा। अच्छा, आगे वो पूछ रहा है ओंजा। ओंजा सारा यो। ओंजा कहते हैं अकेले को। ठीक हो गया। ओंजा सारा जो, सारा जो हमने ऊपर पढ़ा है मतलब रहना। ओंजा अकेला, वो कह रहा है अकेला अकेले रह रहे हो। ठीक हो गया। वो कह रहा है आनियो। अब देखे ना, आनियो के आगे भी उसने वो कॉमा डाला हुआ है। ठीक हो गया। हयोंग, हयोंग कहते हैं बड़े भाई को। हागो खाची सारा यो। ठीक हो गया, कि नहीं बड़े भाई के साथ इकट्ठे रहते हैं। खाची मतलब इकट्ठे। अब इधर ये खाची कैसे बना, मैं जरा इसके आपको बता दूं कि जब भी किसी भी पश्चिम में थीगत आ जाए, अब इधर थीगत है ना, और आगे इयंग आ जाए तो हम इसकी आवाज को छियत में चेंज कर देंगे। ये लिख लें आप, थीगत प्लस इयंग इज इक्वल टू छियत। खा छी से पढ़ेंगे, छीन की आवाज पढ़ेंगे, मतलब छे की आवाज, छियत की आवाज में इसको चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर एक वैसे ही है, इसका मतलब पेपर से तो कोई ताल्लुक नहीं है, कि ने के आगे उन्होंने फुल स्टॉप लगाया और आनियों के आगे उन्होंने मतलब कॉमा लगाया। इसका क्या मतलब है दोनों का, बता सकता है कोई बंदा? फुल स्टॉप क्यों लगाया और कॉमा क्यों लगाया? हाँ, ने के बाद फुल स्टॉप इसलिए लगाया कि ने के बाद फिक्रा होता ना खत्म हो जाता है, और आनियों का मतलब उसने आगे जवाब देना। ये आज अरसलान नंबर ले गया है कि आनियों के बाद उसका उस पर जवाब देना जो वो लाजमी होता है। ठीक है, कि आनियों के बाद उसने तफसील देनी होती है। अब हम किसी भी चीज़ का इनकार करते हैं तो हमें उसकी आगे तफसील देना पड़ती है कि ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, और ने जब हमने अगली की बात के साथ मुतफिक हैं, हम ने कह के आगे ना भी कुछ बोलेंगे तो हमारा वो जवाब या हमारा फिक्रा कंप्लीट हो जी जाएगा। सर, अगर आनियों के बाद फुल स्टॉप आ जाए, कॉमा ना आए, तो फिर उसका जवाब उतना ही होगा ना? पंक्चुएशन जो रूल्स होते हैं ना, पंक्चुएशन रूल्स, जी। वो मतलब आनियो है या नहीं है या नो है, इसके बाद फुल स्टॉप आ नहीं सकता। हाँ, ये हमारी मर्जी नहीं है कि हम लगा दें, ये मतलब पंक्चुएशन रूल्स होते हैं हर जुबान के। तो जी इसमें सर, आगे फिक्रा ना हो, शुरू हो आगे बस यहाँ तक ही हो, बस नहीं जी नहीं, क्या हम ये गुस्से में? इस फिक्रे की बात नहीं कर रहे, मैं वैसे एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि हमने जब भी आनी हो लिखना है। अब मैं फर्ज कहता हूँ कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि मतलब तुम्हारे अब्बू हैं, अगर तुम कह दो कि हैं, ठीक है ना, तो तुम आगे उसके फुल स्टॉप लगा दोगे, तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई। अगर तुम कहते हो नहीं, फिर तुम आगे बताओगे ना जी कि मतलब वो लाहौर गए हैं, वो मतलब जमीनों पे गए हैं, या वो मतलब मुल्क से बाहर गए हैं, उसका बताओगे। इसलिए आनियों के आगे हमेशा
मतलब कॉमा ही आएगा, क्योंकि आगे उसकी तफसील बतानी लाजम होती है। हम ना बताएं अलग बात है, लेकिन हमने लगाना कॉमा ही है, इसके आगे फुल स्टॉप नहीं आ सकता। वो ऐसे आ सकता है कि अगर हम किसी से बात ही हाँ ना में पूछे, ठीक है ना, कि मैं मतलब पूछता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कहते हो नहीं, फिर फुल स्टॉप आएगा, बात खत्म हो गई। अच्छा क्लियर है इधर तक? आगे हम नेक्स्ट जो थेवा डायलॉग करते हैं, वो कह रहा है कि थ्वान, ठीक है, ई सारम। अच्छा अब इधर ये ई का मतलब है ये, ठीक है, ई का मतलब है ये। वैसे तो ई का मतलब दांत भी होता है, ई का मतलब दो भी होता है, लेकिन अगर फिक्रे के शुरू में आ जाए तो ई का मतलब होगा ये, ठीक हो गया। अब शुरू में दूसरी तरह दो भी आ सकता है, लेकिन उसके साथ जब भी हम ई यूज करेंगे, पहली बात हम किसी तादाद को बताने के लिए यूज कर ही नहीं सकते, हम प्योर कोरियन यूज करेंगे। ये सारा में, ये सारा मी, ये सारा मी है। सारा मी जब ई किसी भी लफ्ज के आगे आएगा तो उसकी जमा का मतलब शो करवाता है कि इसकी जमा को मेंशन कर रहे हो, ठीक है। जैसे सारम, सारम कहते हैं एक शख्स, वो आगे थी, एक शख्स को, ठीक है। जब सारा मी आएगा तो इसका मतलब है वो ज्यादा शख्सों की बात कर रहा है। रियान शी योदोंग सिंह ये यो, वो कह रहा है कि मतलब ये तुम्हारी ये आदमी या ये मतलब तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं। वो कह रहा है ने माजा यो, ठीक है। माया जो कहते हैं दुरुस्त होना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है, इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है, इसको लिख लें। माया जो बहुत ज्यादा यूज होना है, ये जो हमारी हेडिंग होती है ना किसी भी सवाल की, उसमें ये बहुत यूज होना है और बहुत कंफ्यूज करता है ये सवाल, क्योंकि उसने अक्सर हमसे हेडिंग में ये पूछना है कि ये जो हम लिख रहे हैं ये दुरुस्त है। माजा जो अगर आ गया तो हमने उसको दुरुस्त के एंगल से जवाब देना है। अगर वो मतलब कुछ और लफ्ज यूज करता है तो फिर उसके मुताबिक। माजा जो बहुत ज्यादा यूज होता है, बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि उसने कोई और लफ्ज यूज किया होता है, हम माजा जो के हिसाब से दे देते हैं। वो आगे खैर हम ये इस पे बहस नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, आगे जाके जब ये इसका वक्त आएगा तो बताएंगे, लेकिन आपने माजा जो लफ्ज को याद करना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, छः लफ्ज आ गया। अब छो का मतलब है मैं और छः का मतलब है मेरे, ठीक है। छो का हमने अक्सर लफ्ज पढ़ा है, उसका मतलब है मैं, और छः का मतलब है मेरे। योदोंग सिंह, ठीक है। योदोंग सिंह क्या कहते हैं, जो मतलब छोटी सिस्टर है, ये यो कि मेरी छोटी सिस्टर है। अब सिस्टर है तो इसका मतलब मेरी बन जाएगा, मेरे या मेरी। अगर उसका मतलब भाई होता, एक होता, तो वो मेरा बन जाना था। ये इस सेंस में आएगा, ठीक है। इसको मेरा, मेरी, मेरे आप जिस सेंस में मर्जी लिखें, ये मतलब जब भी यूज होगा ये फिक्रे के लिहाज से होगा कि इधर इसकी कौन सी हमने आवाज देनी है। आगे थुआन योदोंग सेंगी, ठीक है। छुंगमल ये फोयो, अच्छा छुंगमल होता है बहुत ज्यादा, ठीक हो गया। इसको भी लिख लें, ये भी एक फ्रीक्वेंसी वर्ड है, आम यूज होने वाला है। ये जो हम आगे इसकी वो मतलब वोकैबुलरी करेंगे, इसका मतलब होता है खूबसूरत होना। वो कह रहा है कि मतलब तुम्हारी छोटी सिस्टर खूबसूरत है, ये जहीर की, ये सदीर जैसा लग रहा है कोई। वो कह रहा है शीगम इस वक्त म्युत साली ये हो, कि कितने साल की है, ठीक है। वो कह रहा है सामू साल, सामू कहते हैं 20 को। ये भी याद रखें आप लोग, हमें जो गिनती हमने की है प्योर कोरियन, हमने 19 तक की है। योल योल से आगे योल हन योल दू 19 तक चले जाएगी ना, तो आगे सोमू आ जाएगा, सोमू सल 20। इसी तरह 20 से सोमू हन सोमू दू 20 21 29 तक चली जाएगी। इसको हम फिर आगे आगे आस्ता आस्ता काट लेंगे, क्योंकि जब भी हमने किसी को एज बतानी है तो हमने इसको प्योर कोरियन में बताना है। अच्छा योदोंग सेंगन नाम जा छिंगू, छिंगू का इसो जो, वो कह रहे हैं कि छोटी सिस्टर नामजा मर्द, छिंगू दोस्त, मतलब बॉयफ्रेंड रखती है, ठीक है। वो कह रहा है आनियो ऑब्सोयो, कि नहीं ऑब्सोयो नहीं है, मतलब मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। फिलहाल हम इधर तक ही रीडिंग करेंगे, तो बाकी जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 बजे करेंगे, लेकिन 5 बजे तक आप लोगों ने इसको बार बार रीड करना है और इसकी वोकैबुलरी को लेटर लिख के इसको याद करना है, ठीक हो सर गया। जी 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 एक दो तीन वर्डा दे ना मीनिंग लिखा दिया जे मैनू माड़े जा।
ओ मुझे मैसेज कर देना, जिस चीज का हुआ मैं बता दूंगा।